अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपके मेज़बान सना हारून। नाज़रीन, ज़रा सोचिए, अगर एक घर में 10 लोग खाना पकाने लग जाएं तो क्या वो खाना खाने के काबिल रहेगा? बस जनाब, यही हाल है आज पाकिस्तान की मौशी हब कराची का। ये शहर 24 से ज़ायद इदारों में बटा हुआ है। हर इदारा मालिक होने का दावेदार है, मगर जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कहीं खेल के मैदानों पर प्लाजे खड़े हैं, कहीं रफाही जमीन पर शॉपिंग मॉल्स और कहीं एक ही रिहायशी प्लॉट पर 8-8 पोर्शंस। सब कुछ आंख बंद और जेब गरम के उसूल पर चल रहा है। आज हम सवाल उठाएंगे कि कराची का असल मालिक कौन है, मास्टर प्लान किसने दफन किया और गैर कानूनी तामीरात के इस माफिया को आखिर कौन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। नाज़रीन, कराची की जो सच्ची कहानी आज उसको हम कोशिश करेंगे कि उसकी अक्कासी करें, क्योंकि जब शहर सबका हो और मालिक कोई ना हो तो अंजाम फिर ऐसा ही होता है। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव ने। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का कि आपने हमें टाइम दिया। सुखदेव साहब, जानना ये चाहेंगे कि कराची की हम बात करते हैं जो कि मुआशी हब है, लेकिन कराची में गैर कानूनी इमारतें दिन दहाड़े खड़ी हो जाती हैं। क्या ये सब आपकी हुकूमत की आंखों के सामने हो रहा है या आंखें बंद करके होने दिया जा रहा है? तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? थैंक यू फॉर हैविंग योर शो। आपने अपने इंट्रोडक्शन में जो बातें कही हैं, मैं कहूँगा काफी हद तक वो नॉट 190% दे आर ट्रू। इसमें कोई शक नहीं है कि शहर जो है एट द मोमेंट किसी एक एजेंसी के अंडर नहीं है, ना ही कोई एक एजेंसी इसको चला रही है। जो लोग वफाक के हवाले इसको बात करने की बात करते हैं, उन अहमकों को ये नहीं पता कि शहर ऑलरेडी 65% वफाक के हाथ में है। आपका कराची पोर्ट ट्रस्ट हो, आपका बुंदासन पोर्ट हो, आपका DHA हो, आपका कैंटोनमेंट हो, आपका फैसल कैंटोनमेंट हो, एयरपोर्ट के एरियाज हो, कोरंगी के मल्टीपल एरियाज, 65% आपका ऑलरेडी शहर फैसल के पता नहीं कितने इलाके 65% ऑलरेडी वफाक के पास है। उसके बावजूद भी जो 35% 38% रिमेनिंग है वो KMC के अंदर है, जिसमें आप देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी है, जमात इस्लामी की भी है, लोकल गवर्नमेंट की भी। तो आई एग्री, क्योंकि इस शहर की एक नहीं काफी दावेदार है, बट क्योंकि सियासी हुकूमत हमारी है, म्यूनसिपल की कराची म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हुकूमत हमारी है, तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नजरा होता है, वो हमारे ऊपर ही आता है। पहली बात। दूसरी बात, आपने बात की इमारतों की, लेकिन कराची नया शहर नहीं है, कराची पुराना शहर है। 1930s 40s से यहाँ पे इमारतें बनना शुरू हो गई। माजी में जो भी 35 साल 40 साल जिसके अगेन ब्लेम नहीं कर रहा, उनके अदवात गुजरे, तो यहाँ पे काफी इरेगुलर कंस्ट्रक्शन हुई, स्पेशली 2006-7 से पहले। जब फिलहाल आपने की एक प्लाजा में भी देखा, हमारी हुकूमत ने बड़ी कोशिश की कि हम माजी की चीजों में ना जाएं, ना बताएं किसने एक फ्लोर खड़ा किया, किसने इसको परमिशन दी। शुरू के 4 दिन हम इस डिबेट में जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ऊपर बार बार तनकीद की गई, तो फिर हमें भी हकायक से पर्दा उठाना पड़ा कि कैसे माजी की जो यहाँ पे हुकूमतें रही हैं, जमातें रही हैं, उनका क्या कसूर है। नवरदिल्ला हम अपनी गलती से जो है अपनी कोताहियों से शायद अभी नहीं किया हमने। व्हाट वी आर डूइंग एट द मोमेंट, राष्ट्रीय के हवाले से गुल प्लाजा पर सानिया था, इट वाज अ वेकअप कॉल फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग फॉर सिंध गवर्नमेंट। हमारे लिए भी एक वेकअप कॉल थी। एक जहाँ तक हमारी पावर के अंदर है कि वन विंडो ऑपरेशन हम ला रहे हैं कि जो KMC के अंदर ब्रिगेड की या रेस्क्यू की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या रेस्क्यू 1122 है, या सिविल डिफेंस के द्वारा जो ऑनेस्टली स्पीकिंग फेल हो गया अपनी कारकर्दगी में गुल प्लाजा के हवाले से, या उससे पहले जो सुखदेव कतई कलामी की माजरत चाहूंगी। सुखदेव साहब, कतई कलामी की माजरत चाहूंगी। बात आपकी जो है, मैं इसलिए आपको यहाँ रोकूंगी कि ठीक है, आप लोग ये कह रहे हैं कि रेस्क्यू 1112 या जो फायर ब्रिगेड का अमला था वो वक्त पे नहीं पहुंचा, जबकि हमारी जब उनके चीफ से बात हुई तो उन्होंने एक अलग स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा कि हम तो 5 से 7 मिनट में वहां पहुंच गए थे। लेकिन इस पर बहुत डिबेट हो चुकी है सुखदेव साहब। बात इस वक्त ये है कि अगर हम पंजाब हुकूमत से अगर कंपेरिजन करते हैं तो फिर वो सिंध हुकूमत को बड़ा बुरा लगता है और फिर हम पे ये मीडिया के ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है कि जी हम बायस्ड हो रहे हैं। हम बायस्ड नहीं हो रहे सुखदेव साहब। लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन काइंडली, तो ताकि आपको भी इजी हो जाए। तो बात यह कि अगर हम पंजाब हुकूमत से वहां पे अगर गटर में कोई गिरता है तो उसके जो कसूरवार थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, उनको मुअत्तल भी कर दिया जाता है, उनको बरतरफ भी कर दिया जाता है। उसके बरक्स हम अगर सिंध की बात करते हैं, बिलखुसूस जो कराची के अंदर वाकयात होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ब्लेम गेम का जो है वो एक सिलसिला शुरू हो जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन जो लोग कसूरवार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब
चंद मौतलियां करने से आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग बरी जमा हो जाएंगे? क्योंकि हमने तो ये भी देखा कि क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जो है पानी को खुश्क करने के लिए हेलीकॉप्टर्स तो उतार दिए जाते हैं, लेकिन जिंदा इंसान जब आग के अंदर जल रहे थे तो उनको बचाने के लिए आप लोग ने हेलीकॉप्टर्स नहीं उतारे। तो बहरहाल शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बैरिस्टर सैफुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया जमात इस्लामी से। सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका और आपके कीमती वक्त का। से ये बताइएगा कि जमात इस्लामी हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाती है, हमने देखा कि आप लोग इसके ऊपर काफी आवाज उठाते हैं, एहतजाज भी करते हैं, तो फिर ये बताएं कि आपके जो ज़ेर इंतजामी जो बल्दियाती इलाकों में गैर कानूनी तामीरात हैं तो वो क्यों नहीं रुक सकी सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, उसकी वजह यह है कि जो इदारा जिस चीज का जिम्मेदार है वही काम करेगा। कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो पहले सिटी गवर्नमेंट के मातहत होनी चाहिए थी, वो सिटी गवर्नमेंट के या केएमसी के मातहत तो नहीं हुई, उसको उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनाकर सिंध गवर्नमेंट के मातहत कर लिया। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो एक ऐसा जंगली भैंसा बन चुका है और एक ऐसी माफिया बन चुका है जिसका काम सिर्फ कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात कराना है। यानी अगर आप नक्शा पास करवा के अपना घर बनवाना चाहें तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपको कितनी ही गैर कानूनी तामीरात करनी हो, आप पैसे खर्च करें, सिस्टम को पैसे दे दें, आपकी इमारत बननी शुरू हो जाएगी और उसको कोई रोक नहीं सकेगा। आप मिनिस्टर से बात कर लें, आप चीफ कंट्रोलर से बात कर लें, आप हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए, लेकिन ये माफिया इतनी मजबूत है कि इसको कोई भी लगाम नहीं डाल सकता। देखिए, वजह क्या है, ना गवर्नमेंट की इसके अंदर विल है और ना कोई इसके अंदर उनका विजन है। उनका सिर्फ काम ये रह गया है कि जो सिस्टम चल रहा है पैसा कमाने का उसको चलाएं। अब है सूरत क्या कि पूरे इंटीरियर सिंध से कराची से हर जगह से जो करप्ट तरीन लोग हो सकते हैं उनको जमा करके बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जमा कर दिया है और जिम्मेदारियां दे दी हैं। अब वो पूरी कराची को इस तरह लूट रहे हैं, खसूट रहे हैं, नोच रहे हैं और पूरी कराची में गैर कानूनी तामीरात करा रहे हैं। लोग गुल प्लाजा की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कराची में हजारों गुल प्लाजा तामीर हो रहे हैं जिन पर ना कोई सुपरविजन है, ना कोई आर्किटेक्ट कंट्रोल है, ना किसी इंजीनियरिंग काउंसिल की उस पर गिरफ्त है। ये सारी की सारी इमारतें जो बन रही हैं इस वक्त गैर कानूनी, चाहे वो कराची के पौष इलाके में हो या कच्ची आबादियों में हो, आप यकीन माने इतनी खतरनाक है, इतनी मखदूश है और अल्लाह ना करे कोई कराची में जरा सा भी जलजले का झटका लगता है या कोई बड़ा सानिया होता है। अभी आप देखें ना, एक गुल प्लाजा में आग लगी, पूरी कराची की फायर ब्रिगेड, पूरी सिंध हुकूमत का रेस्क्यू 1112, पूरी सिविल डिफेंस, कोई भी उस आग को नहीं बुझा सकी। इनके पास ग्रिल काटने के आलात तक नहीं थे। इनको इनकी ट्रेनिंग लेनी थी कि बिल्डिंग में हम कहां से तोड़ें, बिल्डिंग में हम कहां से घुसें, बिल्डिंग का धुआं कैसे निकालें, कुछ भी इनके पास नहीं था। चुनाचा उसका नतीजा ये है कि सारे लोग जलकर मर गए। अब इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कहां से आती है, किसके ऊपर आती है? इसकी पूरी जिम्मेदारी तो सिंध हुकूमत के ऊपर आती है ना, जिसने नाअहली का सबूत दिया, जिसने कोई इदारा नहीं बनाया, जिसने तमाम इदारों के अंदर करप्ट तरीन लोगों को घुसा दिया है। तो देखिए, बात यह है कि जब नियत ही ना हो तो अब तो मैं इसलिए कहता हूँ कि सिंध हुकूमत जो है वो मसले का हल नहीं है, बल्कि सिंध हुकूमत खुद एक मसला है, पीपल्स पार्टी खुद एक मसला है, मेयर कराची वालों के लिए मसला है। देखिए, मेयर कराची का जो होता है वो आमतौर से लोगों का हीरो बन जाता है। नेमतुल्ला खान हीरो बन गए थे, अब्दुल सत्तार अफगानी हीरो बन गए थे, लेकिन मौजूदा जो मेयर है वो कराची वालों के लिए विलन है। कराची वालों लेकिन बैरिस्टर साहब, कदर कलामी की माजरत सर, हम बात कर रहे हैं इस शहर कराची की जहाँ पे 24 से ज्यादा इदारे हैं और उन इदारों में जो है ये शहर बटा हुआ है, हर कोई मालिक बन के बैठा हुआ है, लेकिन जिम्मेदारी जो है कोई भी कबूल नहीं करता बशमूल आपकी जमात के। क्योंकि जो सर लेट मी कंप्लीट, सैफुद्दीन साहब लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। आपकी जो टाउन्स जो आपके अंडर आते हैं सर, वहां पे भी जो बिल्डिंग्स के अंदर है जो 8 पोर्शंस की तामीरात हो रही है, तो सर उसको आप लोग क्यों नहीं रोक रहे? वो तो आपके अंडर है ना यूसीस। देखिए, मसला क्या है कि बिल्डिंग, मैं खुद यूसी चेयरमैन हूँ, मैंने बिल्डिंग इलीगल जो बन रही है उसके मुतालिक 20 दफा मिनिस्टर साहब को बात की, सईद गनी साहब से भी बात की, नासिर हुसैन शाह साहब से भी बात की, चीफ कंट्रोलर को भी जाके मिला, हाई कोर्ट में भी केसेस किए सारे, लेकिन आप यकीन माने कि एक ईंट भी हम नहीं रुकवा सकते। वजह क्या है कि इतना बड़ा मजबूत माफिया है और जो बिल्डर्स हैं वो खुलकर कहते हैं कि भाई जो कर रहे हैं कर लो, हमने सिस्टम को पैसे दे दिए, अब हमें कोई नहीं रोकता। आप आगे देखिए TCHS का क्या हाल हो रहा है, आप आगे देखिए कराची एंटी सोसाइटी का क्या हाल हो रहा है। देखिए, जमात इस्लामी क्या कर सकती है? एक यूसी के चेयरमैन को तो आपने गटर का ढकना लगाने की ताकत नहीं दी, उसके मातहत एक स्वीपर ने किया,
टाउन के मातहत कोई इदारा नहीं है, सारे इदारे आपने सिंध हुकूमत के मातहत कर लिए, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, चाहे वाटर बोर्ड हो, चाहे मास ट्रांजिट अथॉरिटी हो, चाहे मास्टर प्लान अथॉरिटी हो, ठीक। सारे इदारे आपने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, सब आपने सिंध हुकूमत के मातहत कर लिए। तो आप ठीक मुझे है। बताएं कि वो यूसी का कहना कैसे मानेंगे? यूसी वाला बेचारा क्या कर सकता है? टाउन चेयरमैन बेचारा क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक। जब सारे इदारे हुकूमत सिंध के मातहत हैं, सारे अफसरान हुकूमत सिंध के लगाए हुए हैं, तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। आप किसी से बात कर लें, आप अखबारों में रोज स्कैंडल छपते हैं, नाम छपते हैं, तस्वीरें छपती है बिल्डिंग कंट्रोलर्स की, जगह जगह के डायरेक्टर्स की तस्वीरें छपती है कि ये आदमी करप्ट तरीन आदमी है, उसको और मजीद जिम्मेदारियां देती जाती हैं, समझिए कि यही तो काम का आदमी है। ठीक है बैरिस्टर साहब, पॉइंट आ गया आपका। सुखदेव साहब ये बताइए कि सिंध में जो है हम देख रहे हैं कि 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है बिला शराकत गैर, फिर भी कराची का जो मास्टर प्लान है सर वो लापता है। तो ये आप लोगों की गफलत है या जानबूझकर आप लोगों ने शहर को जो है बेनक्शा छोड़ दिया है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं? मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपने पैनल पे जेयूआई के नुमाइंदे को 5 से 8 मिनट अनइंटरप्टेड दिए, तो आप मुझे कम से कम 3 से 4 मिनट देंगे ताकि मैं इनके सवालों का जवाब भी दे सकूं, उनके इल्जाम कर रही। ये कहते हैं मेयर जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब इनके हीरो बन गए। सारा फैसल को कमर्शलाइज पूरा नेमतुल्लाह खान साहब ने किया, जिसकी वजह से आज जो हाल देख रही हैं आप ट्रैफिक का शहर के इन्होंने किया। उसके साथ ब्रिज प्लाजा में जो मेन इशू था इरेगुलर कंस्ट्रक्शन का, इलीगल कंस्ट्रक्शन का, उसको जो रेगुलराइज किया 2012 में नेमतुल्लाह खान साहब ने किया, हमने नहीं किया। अगेन हम नहीं चाहते कि हम अपनी गलती से पर्दा हटा के माजी की तरफ आपको लेके जाए, बट क्योंकि आप बार बार ऐसी बातें करते हैं हम मजबूर हो जाते हैं कि आपकी चीजें आवाम को दिखाएं। माजी में चाइना कटिंग पीपल्स पार्टी ने कराची में नहीं की, जो 40-40 गज के प्लॉटों पे हाई राइजेस जो है 10-10 मंजिला खड़ी होगी। माजी में जो एमिनिटीज प्लॉट थे कब्रिस्तानों के पास के, उसको बेचा नहीं है पीपल्स पार्टी ने। ठीक है जी, जमात इस्लामी अगर इतना बेबस समझती है अपने आप को, इस्तीफा दे दें। आप क्यों इक़्तिदार का मजा ले रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट का बैठ के मजा ले रहे हैं? अभी 2 महीने पहले एक गटर में बचा गिरा, यूसी चेयरमैन जमात इस्लामी का, टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का, गालियां हमने खाई, हमने फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की ना। देखिए अभी पंजाब में एक बच्चा गिरा है गटर में अपनी वालदा के साथ, उसके साथ क्या उसकी फैमिली की हालत की है। हमने उस पर सियासत नहीं की इनकी तरह बैठ के, हमने ये नारा नहीं लगाया पंजाब को लाहौर को उठा के वफाक के हवाले करो, हमने नहीं कहा। ऑलरेडी ये बजाय जो हमारे साथ बैठ सर वहां तो फौरन कार्रवाई हो गई ना। मैडम मुझे कंप्लीट देंगे ना आप उनको। जी ऑलरेडी ये अगर जो हमारे साथ हम आवाज होके ये आवाज उठाएं कि 65% जो है कराची और मोर देन 65% वफाक के अंदर में, और वेयर वफाक वापसी में कराची को 1 टका नहीं देता, बजाय उस चीज पे ये हमारे ऊपर तनकीद करते। किसने कहा है जमात इस्लामी बरी उज़्मा इन सब चीजों से, ग्रुप लावा से बरी उज़्मा? किसने कहा है जमात इस्लामी? रही बात मास्टर प्लान की, पुराना मास्टर प्लान हमने स्क्रैप किया, नया मास्टर प्लान बन रहा है। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। पुराना मास्टर प्लान जो बेस था सेंसस के ऊपर, वो मुश्किल से 1.5 करोड़ की आबादी के ऊपर भी बेस नहीं था। एट द मोमेंट कराची की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है। सर 18 साल से आप लोग हैं, अब आप लोग उसकी मास्टर प्लान की तश्कील रॉ कर रहे हैं। 2027 के स्टार्ट में 2026 चल रहा है, आपका मास्टर प्लान फाइनलाइज होकर इम्प्लीमेंट हो जाएगा फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। जाहिर सी बात, आपकी आबादी बढ़ी है, आपके सेंसस चेंज हुए हैं, तो हमें नया मास्टर प्लान चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि 2012-2013 की आबादी के ऊपर जो मास्टर प्लान है, क्योंकि उनको पॉइंट स्कोरिंग उस पर मिल जाती है कि आप वो इम्प्लीमेंट करें। 1.5 करोड़ की आबादी दिखा के मास्टर प्लान बनाएंगे तो फिर हम शहर को सर्व क्या करेंगे? आप हकीकत की जान करें ना। बनी जमात इस्लामी को इतना इशू है, छोड़ देना आप लोकल गवर्नमेंट। क्यों 13 टाउन 10 टाउन में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं? इनके इलाके में सड़क बनती है, सतह करते अगले दिन गिर जाती है। सब वो आप लोग से कहते हैं आप लोग इस्तीफा दे दें क्योंकि आपका मेयर कुछ नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं उनको, वो आप उनको इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। अवाम का कब सोचेंगे सर आप लोग? हमने आया आवाम के सामने हकायत नहीं रखे। आप कह रही हैं पंजाब में लोग सस्पेंड होते हैं, हमने सस्पेंड नहीं किया। पंजाब में जुडिशियल इंक्वायरी लॉन्च हुई, हमने तो फिर भी जुडिशियल इंक्वायरी यहाँ पे लॉन्च करवाई। सर तो 10 दिन बाद जुडिशियल इंक्वायरी हुई ना, पहले क्यों नहीं हो गई? आपको एहतसाब के लिए आवाम के सामने नहीं रखा, क्योंकि हम वोट लेके आते हैं, हम कहते हैं हमारा एहतसाब भी करें। हमने पूरे हक जहाँ पे कौन सी हुकूमत है जो आपके बताती है कि देखिए हमने ये बताई है, बता कि ये हमारी बताई है, हमसे गलती हुई है, आए हमारा एहतसाब करें। अच्छा बैरिस्टर सैफ, ये बताइए सर, आप लोगों ने जो है गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़े मुकदमात जो है वो अदालतों में भी भेजे और आप लोगों ने उस पर आवाज भी उठाई, तो उनमें अब तक आपको कितनी कामयाबी हासिल हुई है उन मुकदमात में? अच्छा देखिए, 2-3 बातें हैं, जरा मेरा जवाब लीजिएगा।
पहली चीज तो ये है कि हमारे सर आप दोनों जो है एक दूसरे की बातें सुन के एक दूसरे को जवाब दे रहे, मेरा सवाल बीच में रह जाता है। नहीं, आपका सवाल ही जवाब दे रहा हूँ मैं। देखिए बात है। ये है, ये जमात इस्लामी की जो 9 टाउन चेयरमैन है, देखिए हम तो इक़्तिदार के तौर पर उसको एंजॉय नहीं करते, हम तो उसको खिदमत और मेहनत के तौर पर लेते हैं। हमारे टाउन चेयरमैन का आप हाल देखें, रात दिन काम कर रहे होते हैं, अपने कारोबार तबाह कर रहे होते हैं, अपनी जेब से पैसे लगा रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी की दयानतदारी और हमारा निजाम जो है ना, वो पूरा का पूरा अकाउंटेबिलिटी पर मुश्तमिल है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम पीपल्स पार्टी की तरह 17 साल में लूटमार में नहीं लगे हुए। दूसरी बात नेमतुल्लाह खान साहब की, इनको मतलब कुछ पता ही नहीं है भाई। शार फैसल 72 से कमर्शलाइज है, शार फैसल अभी कमर्शलाइज नहीं हुई। दूसरे इन लोगों को इतनी सेंस नहीं है, इनको इतनी सेंस नहीं है कि कराची इतना बड़ा शहर है, इसमें कुछ सड़कें तो कमर्शियल होंगी ना। कराची कोई ठट्टा थोड़ी है, बदीन थोड़ी है, या कोई चीचू की मलिया, या कोई ये नहीं भाई। कराची शहर है इतना बड़ा। असल चीज क्या है कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकें, ये तो लीगल कंस्ट्रक्शन है। अगर शार फैसल पर वर्टिकल डेवलपमेंट हो रही है, वो तो इस शहर की जरूरत है ना, तो इस शहर की जरूरत पूरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो पूरी गली गली इन्होंने माफिया घुसा दिया है, और अगर ये समझते हैं कि ये गलत हो रहा था, तो भाई 2008 से इनकी हुकूमत है, ये रोक देते। ये जो नेमतुल्लाह खान साहब ने कुछ और सड़कें, ये जो देखिए 28 सड़कें पूरी कराची में जो कमर्शलाइज हैं, जिनमें से तकरीबन आधी सड़कें पहले से कमर्शलाइज थी। तारिक रोड पहले से थी, अहमद जिना रोड पहले से थी, शार फैसल पहले से थी, इस तरह बहुत सारी सड़कें पहले से कमर्शलाइज थी। 28 सड़कों के अंदर ये सड़कें सब शामिल हैं। तो इनको ये सेंस नहीं है। दूसरे ये कह रहे हैं कराची का मास्टर प्लान 4 करोड़ के हिसाब से बनाएंगे। भाई तो तुमने 2 करोड़ आबादी कराची की क्यों मंजूर कराई मरदमशुमारी में? तुम लोग तो सारे हुकूमत में बैठे हुए थे, 2 करोड़ की मरदमशुमारी अप्रूव करा के आ गए। सारी प्लानिंग 2 करोड़ के हिसाब से कर रहे हैं, और कह ये रहे हैं कि 4 करोड़ की आबादी है। 78 साल के बाद कराची का मास्टर प्लान बनाने बैठे हैं। 17 साल से बैठे हुए थे, उसका सोच नहीं आया। जब 17 साल गुजर गए तो अब वज़ीर आला भी ऐलान कर रहे हैं कराची में तरक्याती स्कीमों का। मेयर साहब भी, भाई पिछले वाले पैसे कहाँ चले गए? और लेकिन वो माजरत के साथ ये सिर्फ ऐलानात ही हैं, लेकिन हम जो कराची का जो नक्शा देख रहे हैं, कराची को क्या से क्या कर दिया। बहरहाल सुखदेव साहब, आप लोगों की हुकूमत है और आप ही की हुकूमत के माता है जो है ना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। तो फिर सर ये बताइए कि जो गैर कानूनी पोर्शंस हैं और इजाफी मंजिलों की जो मंजूरी है, वो किसके हुक्म पर दी जा रही है? सर आप लोग तो हर बात से बरियो जमा हो जाते हैं, आप कहते हैं कि जी सब कुछ अच्छा है, कि स्टोरी तो आप लोग सुनाते हैं, लेकिन जरा इस पे भी बता दीजिए कि इन लोगों की पुष्पनाई कौन कर रहा है? जी, हम किसी भी चीज से बरी जिम्मा नहीं होते। अगर हम बरी जिम्मा होते तो हम अपनी वीकनेसेस, अपनी कोताहियां, अपनी गलतियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आवाम को नहीं बताते कि रेस्क्यू के अमल में हमसे ये कोताही होगी, इससे सजा रहे कि ये कोताही थी और इन लोगों को हम सस्पेंड करें। पहली बात ये करे तो खिदमत हम करें, इक़्तिदार ये करे तो खिदमत हम करें, इक़्तिदार। भाई ये बताएंगे भी एक्सप्रेस पे होता है, शारा फैसल आपका एक्सप्रेस में, दुनिया में कौन से एक्सप्रेस पे पे हाई राइजेस की परमिशन दी जाती है? आप क्योंकि आपसे परमिशन दी है नेमतुल्लाह खान ने तो वो हलाल होगी, क्योंकि हम परमिशन देते तो वो हराम होगी। क्यों ऐसे मुनाफकत करते हैं? पहली बात। दूसरी बात, आपकी बात सही है, अगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने चाइना कटिंग के अलावा या जो इन दो लोगों के दौर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट थे उसके अलावा जो भी गैर कानूनी परमिशन दी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई अगर मतलब दी है, मतलब आपके नॉलेज में नहीं है सुखदेव साहब? आपके नॉलेज में नहीं है? जो भी चीज आती है उसको तोड़ा भी जाता है, उनकी परमिशन भी की जाती है। हमारी नॉलेज में जो आता है उसकी परमिशन कैंसिल की जाती है। आप आए हमारे साथ बैठे, आप भी ले आए। आज साल में 85,000 बिल्डिंग, आज साल में 85,000 बिल्डिंग आबाद ने बताया। चीफ मिनिस्टर को बोल तो दिया आपने 5,000 लेके आ जाए नंबर उनके साथ केस करे कोर्ट में। आपको किसने मना किया? लिखी है केएमसी के टाउनशिप में क्यों नहीं उठा रही है कराची बिल्डिंग का मसला? काइंडली आप लोग एक एक करके बात करें ताकि किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी। अगर इस तरह आप दोनों अगर एक साथ गुफ्तगू करेंगे तो सर ना मुझे कोई बात समझ आएगी, ना हमारे देखने और सुनने वालों को नजर आएगी। प्लीज बारी बारी बात करिए। लेकिन बात यह है कि देखिए एक दूसरे पे इल्जाम तराशी से कुछ नहीं हासिल होने वाला। और बात मेरी फिर वही है कि सर देखिए जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, यही तमाम इदारे जो है वो सिंध हुकूमत के मातहत हैं। तो सर ये जो इतनी गैर कानूनी जो है तामीरात होती हैं तो सर उसकी रोकथाम होनी चाहिए। इतनी हाई राइज बिल्डिंग्स कैसे इजाजत दे दी गई? और जहां अपनी मर्जी होती है तो सिंध बिल्डिंग वाले जो है वो लेके चले जाते हैं और वो बिल्डिंग को गिरा के आ जाते हैं जहां उनकी अपनी मर्जी होती है। तो सर ये तो ज्यादती है। आप लोग कराची के बारे में कब तक आप जरा बता दें आज हमारे प्रोग्राम में कि कराची के लिए वाकईतन आप लोग कब संजीदा होंगे?
उसकी आवाम के लिए? आपका सवाल मुझसे ही जमात इस्लामी के भाई से? सर सुखदीप साहब, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ। हुकूमत आपकी है सर। कराची के इश्यूज के लिए संजीदा हैं और हर जो भी पार्टी कराची में उनको ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके सामने कोई भी इदारा जाती करप्शन आपको नजर आ रही है, चाहे उसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में हो, केएमसी में हो, तो उसको आप हमारे सामने लेके रहे, हम आपके साथ मिलकर उस चीज को हल करेंगे। अगेन, जब तक सारी जमातें, सारे इदारे वन पेज पे नहीं आएंगे, कराची इतना बड़ा शहर है, ये गवर्न नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, ये इश्यूज ऐसे इजीली खत्म नहीं होंगे। अगेन थ्रू योर शो मैं इनको वेलकम करता हूँ, इनको रिक्वेस्ट करता हूँ, आप भी केएमसी कैसे आए हमारे साथ बैठे, जो आप गैर तामीराती कह रहे हैं, इलीगल तामीरातें हैं, उनकी लिस्ट ले आए, हम कार्रवाई कर लेते हैं। ठीक। बैठ के बयानबाजी करेंगे तो कैसे पता लगेगा? ठीक है। अच्छा, क्योंकि अब सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, तो सैफुद्दीन साहब एक लास्ट आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। सही बताइए कि जब बल्दियाती इदारे आपके पास थे, तो उस वक्त क्या आपने कभी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के खिलाफ कोई अमली कार्रवाई की, या सिर्फ आप लोग भी बयानात की हद तक ही महदूद रहे? देखिए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कभी भी सिटी गवर्नमेंट के मातहत नहीं है। मैंने पहले बताया ना आपको, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी सिंध हुकूमत के पास है। पहले कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तौर पर थी, अब इन्होंने पूरे सिंध के नाम से बना दी है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, जिसका दायरा कार पूरे सिंध है। तो ये मुसलसल हुकूमत सिंध के पास रही है। बाद औकात ये केडीए के तहत रही और बाद औकात केएमसी के तहत रही कुछ हफ्ते के लिए, लेकिन जब जमात इस्लामी की हुकूमत थी, सिटी गवर्नमेंट थी, तो ये हुकूमत सिंध के पास थी। ठीक है ना, हमारे पास कभी भी नहीं। तो इस वजह से जो भी देखें जिम्मेदारी में, मेरे भाई हैं जो भी बात कर रहे हैं, मुशीद भाई कौन है, मेरे भाई हैं। तो बात ये है कि देखिए, इनको सोचना चाहिए, कराची जैसा बड़ा शहर इन्होंने मेयरशिप तो कब्जा कर ली, अब इनके काबू ही नहीं आ रहा, इनसे चल ही नहीं रहा, क्योंकि इनका कोई विजन ही नहीं है, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। पूरे जो अफसरान है ना, इस पर देखिए दौड़ क्या लगी हुई है, ये इस मिनिस्टर का आदमी है, ये उस सूबाई असम्बली के रुकन का आदमी है। इस पर जो क्राइटेरिया है ना मुख्तलिफ जगह बिठाने का, मुख्तलिफ इदारों पे बैठाने का, मुख्तलिफ ओहदे देने का, वो सिर्फ ये है कि किसके पास कितनी बड़ी सूरत है, उतनी ही बड़ी पोजीशन पे वो जाके बैठ जाता है। अब आप ये बताइए कि अभी कमिश्नर कराची ने एक रिपोर्ट जारी की, देखिए होना तो ही चाहिए था ना। अभी आप पंजाब की लाहौर की मिसाल दे रही थी, वहां तो उन्होंने खड़े खड़े कार्रवाई शुरू कर दी जिम्मेदारों के खिलाफ। यहाँ कमिश्नर साहब ने 13 दिन लगाए और रिपोर्ट निकालने के अंदर, और उस रिपोर्ट को आप उठा के देखिए, ना उसका कोई रंग है, ना उसका कोई जायका है, ना उसकी कोई बू है, उसमें कुछ है ही नहीं। उन्होंने किसी इदारे की निशानदही नहीं की, किसी फर्ज की कोताही ठीक है। वैसे सैफुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके कीमती वक्त का। सुखदेव साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने नेक्स्ट सेगमेंट के हवाले से बात करेंगे। सो लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।